आज बात करेंगे हम अब प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। जो प्रथम विश्व युद्ध है वो जिसकी शुरुआत हुई थी 28 जुलाई 1914 को और समाप्त कब हुआ था 11 नवंबर 1918 को। हुआ क्यों था, इसका मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण यही था कि 28 जून 1914 की बात है। बोस्निया में, मतलब बोस्निया में क्या हुआ था, ऑस्ट्रिया का आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, उसकी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। इसी कारण से ऑस्ट्रिया का था ये, और ऑस्ट्रिया भी इस विश्व युद्ध में क्या था, शामिल था केंद्रीय शक्तियों के मध्य में। इसमें मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे? एक तो फ्रांस था, रूस था, ब्रिटेन था। याद रखना आपको, फ्रांस है वो क्या है, रूबी, रू का मतलब रूस हो गया, बी का मतलब ब्रिटेन। और केंद्रीय शक्तियों में ओटोमन तुर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी। इसमें मृतकों की संख्या कितनी थी? 90 लाख थी। और घायलों की संख्या कितनी थी? 2 करोड़ थी। इस विश्व युद्ध में क्या हुआ था आपको बताएं, ब्रिटेन ब्रिटेन की पहले जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी। इस कारण से विश्व युद्ध के कारण इसकी हालत बहुत खस्ता हो गई थी। खस्ता क्यों हो गई थी? क्योंकि विश्व युद्ध में जो सैनिक चाहिए वो सारे जवान चाहिए, और इसमें बहुत सारे जवान मर गए थे। मतलब 18 से 45 साल की एज के जो मुखिया होते हैं वो इसमें ज्यादातर मारे गए थे। क्योंकि इसमें विश्व युद्ध में क्या होता है, सैनिकों के रूप में बच्चे भी नहीं चाहिए होते हैं और बुढ़े भी नहीं चाहिए होते, तो जवान लोग मरे थे। इसमें बहुत सारे अधिकांश घरों की जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब हो गई थी। ब्रिटेन आर्थिक मंदी से जूझ रहा था। ब्रिटेन क्या होता था, पहले अमेरिका को ऋण देता था, कर देता था। अब अमेरिका ब्रिटेन को क्या देने लग गया, कर देने लग गया। ब्रिटेन की स्थिति खराब हुई तो ब्रिटेन ने वापस भारत में जड़ें जमाने के लिए, जड़ें तो जमी हुई थी लेकिन वापस अच्छी तरीके से जड़ें जमाने के लिए और प्रयास किए। और भारत की स्थिति भी उस समय, मतलब औद्योगिकरण की भारत में शुरुआत हो गई थी, उद्योग धंधे अच्छी तरीके से स्थापित हो गए थे। और अंग्रेजों ने मतलब भारतीयों को क्या बोला था कि आप इस विश्व युद्ध में हमारा साथ दीजिए, हम आपको क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। 1914 से 18 तक विश्व युद्ध चला था। लोगों को ऐसा लग रहा था कि मतलब जुलाई में विश्व युद्ध की शुरुआत हुई है, दिसंबर क्रिसमस तक ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो 4 साल तक लंबा खिंच गया था। इसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। इसमें क्या हुआ था, ब्रिटेन, अंग्रेजों ने बोला था भारतीयों को कि हमारा आप हमारा इस विश्व युद्ध में साथ दीजिए, हम आपको बाद में क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, 1918 तक ये विश्व युद्ध चला, लेकिन अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था कि भारतीय लोग वापस क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। इस कारण से अंग्रेजों ने क्या किया, 1917 में सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में रोलेक्ट एक्ट बना दिया। रोलेक्ट एक्ट के बाद 1919 में उसको लागू कर दिया। अमृतसर में, आपको पता है अमृतसर जो पंजाब में, जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन एक मेला भरता है, वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे थे। जनरल ओ डायर को उसको बताया गया था। बाद में जनरल ओ डायर सेना सहित वहां पर पहुंचा था, गोलीबारी कर दी गई थी। इस कारण से मतलब बहुत सारे कानून लगा दिए थे, आजाद नहीं किया था। इस कारण से पहले महात्मा गांधी ने बोला था कि हम अंग्रेजों का सहयोग करेंगे, अंग्रेज हमारे को आजाद कर देंगे। लेकिन बाद में महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। इस कारण से महात्मा गांधी ने कहा हिंसा हो रही है, इस कारण से उन्होंने क्या किया था, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 1928 में साइमन कमीशन भारतीयों की समस्या जानने के लिए आया था। 1930 में क्या हुआ था, सेविन्य अवज्ञा आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी। क्योंकि जो अंग्रेज थे वो नमक पर टैक्स लगाते थे, टैक्स उसको, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया था, अपने साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा की थी। अलग अलग गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31, 32 में। 1942 में वापस भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। और जो दूसरा विश्व युद्ध है वो 1939 से 45 तक चला था, जो कि हम किस में पढ़ेंगे, अपनी अगली क्लास होगी उसमें दूसरे विश्व युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।